पहले आई लव मोहम्मद बैन किया गया, जिसकी वजह से आज फिर कर्मा ने अपना काम किया। सनातनी हिंदू दलित भाई ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया। अरे कहने को तो उसने भी अपना नाम राम मोहम्मद सिंह बताया था, जिसको तुम लोगों ने हीरो बनाया था। और आज जब एक दलित हिंदू भाई ने मुसलमान का साथ दिया तो तुमने उसको देशद्रोही बना दिया। तो मेरे पूरे YouTube परिवार को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनक्कम। जो भी सुनना पसंद करते हो मेरे भाइयों तुम, और हाँ मजामा भी। 26 जनवरी 2026 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस बना रहा था, तब उत्तराखंड के शांत शहर कोटद्वार में एक विवाद की नींव रखी जा रही थी। ये विवाद एक दुकान के नाम को लेकर था, लेकिन इसकी जड़ें हमारे समाज की गहराई तक जाती हैं। कोटद्वार में 75 साल के एक बुजुर्ग वकील अहमद पिछले 30 सालों से एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं। दुकान का नाम है बाबा स्कूल ड्रेस। इतने सालों से ये नाम शहर की पहचान का हिस्सा था, स्कूल के बच्चों की ड्रेस का एक जाना माना ठिकाना। किसी ने कभी इस नाम पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम था, एक दुकान की पहचान जिसके साथ शहर के लोग जुड़े हुए थे। लेकिन 2026 की 26 जनवरी को कुछ बदल गया। कुछ स्थानीय नफरती सोच वाले लोग और बजरंग दल के आतंकवादी लोगों की भीड़ वकील अहमद की दुकान पर पहुंची। उन्होंने दुकान की नाम पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि अहमद जो एक मुसलमान है, बाबा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उन नफरती सोच वाले आतंकवादी लोगों ने कहा कि यह नाम हिंदू संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक मुसलमान को इस शब्द का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। यहाँ तक कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने दुकान का नाम ना बदला तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। अचानक 30 साल पुराना एक नाम जो अब तक भरोसे का प्रतीक था, वो नफरत और बंटवारे का कारण बन गया। ये घटना सिर्फ एक दुकान के नाम तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये एक सवाल पूछ रही थी कि क्या किसी नाम पर किसी एक धर्म का अधिकार हो सकता है? कि क्या एक नाम जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उसे धर्म के चश्मे से देखा जाना चाहिए? वकील अहमद जी के लिए बाबा शब्द शायद सिर्फ एक व्यापारिक नाम था जो उन्होंने सालों पहले रखा था। शायद ये शब्द उनके लिए सम्मान का प्रतीक हो, या फिर वो नाम जो उनको अच्छा लगा। कारण जो भी हो, 30 सालों तक इस नाम ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन आज माहौल बदल चुका है और एक साधारण सा नाम सांप्रदायिक तनाव की वजह बन गया है। इस विवाद ने कोटद्वार जैसे शांत शहर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। जो लोग सालों से वकील अहमद की दुकान से सामान खरीदते आ रहे थे, वो भी हैरान हैं। ये घटना इस बात का सबूत है कि कैसे नफरत फैलाने वाली सोच हमारे समाज में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। ये सोच हमें दिखा रही है कि हम धर्म के आधार पर हर चीज को बांट रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, भाषा हो, या फिर किसी दुकान का नाम ही क्यों ना हो। वकील अहमद की दुकान पे जमा हुई वो भीड़ सिर्फ एक नाम का विरोध नहीं कर रही, वो बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का विरोध कर रहे हैं, जहां हिंदू, मुसलमान और भी सैकड़ों धर्म एक साथ रहते आए हैं। जब वकील अहमद जी की दुकान पर भीड़ जमा हुई और उन्हें नाम बदलने के लिए धमकाया जा रहा था, तब एक असली देशभक्त सामने आया। उसका नाम दीपक कुमार कश्यप था, जो शहर में एक जाने माने जिम ट्रेनर है। दीपक भाई ने भीड़ का सामना किया और उससे सवाल पूछा। उन्होंने कहा, जब दूसरे लोग बाबा नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वकील अहमद बाबा नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने भीड़ से सही तर्क किया और उन्हें समझाने की कोशिश करी कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। दीपक का ये कदम जरूरी और हिम्मत भरा था, क्योंकि उस माहौल में भीड़ के खिलाफ बोलना आसान नहीं था। वो उस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए जो उनकी आंखों के सामने हो रहा था। भीड़ में से किसी ने दीपक भाई की हिम्मत को चुनौती देते हुए उनका नाम पूछा। उनसे ये पूछा कि वो कौन है जो एक मुसलमान का साथ दे रहे हैं। उस वक्त दीपक भाई ने जो जवाब दिया वो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। उसने नफरती राक्षस की आंखों में आंखें डाल के कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक संदेश था। ये संदेश था कि इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी है। दीपक भाई ने अपनी पहचान को धर्म की सीमाओं से आजाद कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर किसी बेकसूर मुसलमान का साथ देने के लिए उन्हें मोहम्मद बनना पड़े तो उन्हें मंजूर है। दीपक भाई का ये बयान बताता है कि हम हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं हैं, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। इस पूरे विवाद ने देश के सेक्युलर लोगों को जगा दिया। दीपक भाई ने उस नफरत भरी सोच को चुनौती दी जो धर्म के आधार पर इंसानों को बांटती है। उनके इस जवाब ने भीड़ को चुप कर दिया। ये सिर्फ वकील अहमद जी का बचाव नहीं था, बल्कि ये देश के संविधान और उसकी आत्मा का बचाव था, जो देश के हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। दीपक भाई ने सबको बताया कि असली धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ी पहचान एक इंसानियत से भरा इंसान होना है। उनकी आवाज आज के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है, जो नफरत को प्यार से जवाब दे रही है। मोहम्मद दीपक उस दिन सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो आज एक विचार बन चुका है। ये विचार है आपसी भाईचारे का, सांप्रदायिक सद्भाव का और उस साहस का जो नफरत के सामने सच बोलने की हिम्मत रखता है। दीपक भाई ने एक साधारण नागरिक की ताकत को दिखाया है। उन्होंने साबित किया है कि अगर एक व्यक्ति भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वो नफरत की पूरी सेना को हरा सकता है। ये घटना हमें बताती है कि जब भी समाज को धर्म के नाम
पे बांटा जाए तो हमें अपनी इंसानियत की पहचान को और मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। दीपक कुमार भाई के साहसी बयान का वीडियो जब सोशल मीडिया पे आया, ये जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। रातों रात मोहम्मद दीपक का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों की राय बट गई, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका दीपक की हिम्मत की तारीफ कर रहा था। लोगों ने दीपक भाई को भारत का हीरो कहा और लिखा कि देश को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है जो नफरत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत कर सके। उनके बयान को सांप्रदायिक सद्भाव और मानवता की मिसाल के तौर पर देखा गया। लोगों ने कहा कि दीपक ने असली भारतीयता का परिचय दिया है, जहाँ पे इंसानियत धर्म से ऊपर है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। एक नफरती समूह दीपक की आलोचना कर रहा है, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, उन पे अपने धर्म के खिलाफ जाने का आरोप लग रहा है। इस घटना ने सोशल मीडिया और जमीन पे एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है, जहाँ पे लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से सही और गलत को तय कर रहे हैं। 31 जनवरी 2026 को मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया, जब देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से बजरंग दल के 150 आतंकवादी कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने सीधे दीपक भाई के जिम को निशाना बनाया, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और उनके परिवार को धमकी दी। दीपक के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों के पास हथियार भी थे, जिसकी वजह से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वतः संज्ञान लिया और कई एफआईआर दर्ज करी। एक एफआईआर दुकान के नाम पे किए विवाद पर, दूसरी विरोध करने वाली भीड़ के खिलाफ, लेकिन साथ में कुछ एफआईआर दीपक और दीपक भाई को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी करी गई। बाहर से आए हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, लेकिन उनको अज्ञात बताया गया। कोटद्वार में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यहाँ तक कि पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी कि जो कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत जी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर दीपक कुमार कश्यप और उनके परिवार को सुरक्षा देने की मांग करी। उन्होंने सरेआम कड़वा सच बताया कि सत्ताधारी भाजपा सरकार के संरक्षण में अराजक तत्व राज्य की शांति और छवि को खराब कर रहे हैं। ये घटना अब एक सामाजिक विवाद नहीं रह गई, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुकी है, जहाँ पे हर पक्ष अपने अपने नजरिए से इसको देख रहा है। दीपक भाई का एक बयान अब पुलिस, प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। कोटद्वार का बाबा विवाद असल में किसी दुकान के नाम या फिर एक शब्द को लेकर नहीं है। ये विवाद हमारे समाज की सोच का इम्तिहान है। ये सवाल पूछता है, क्या हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से होगी, या फिर हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाएगा। वकील अहमद जी की दुकान का नाम पिछले 30 सालों से बाबा था और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज जब इस नाम पर सवाल उठाया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे समाज में नफरत और बंटवारे की सोच कितनी गहरी होती जा रही है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ वो सोच है जो हमें धर्म, जाति और नाम के आधार पर बांटती है। ये सोच हमें सिखा रही है कि हम दूसरों से नफरत करें, उन पर हमेशा शक करें और उन्हें हमेशा पराया समझें। और दूसरी तरफ है हमारे दीपक भाई जैसे लोगों की सोच, जो कहती है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा इंसानियत से भरा इंसान होना है। ये सोच हमें जोड़ना सिखाती है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है और मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़ा होना सिखाती है। मोहम्मद दीपक भाई का बयान इंसानियत से भरी सोच का प्रतीक है, जो नफरत के सामने इंसानियत की ढाल बन के खड़ा हो गया है। मीडिया, पुलिस और कानून कहने को अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस मसले का असली हल समाज को ही निकालना पड़ेगा। कानून हमें सुरक्षा दे सकता है, लेकिन हमारे दिलों से नफरत को नहीं मिटा सकता। ये काम हमें खुद करना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हर धर्म का सम्मान करें और किसी भी व्यक्ति को उसके नाम, जाति या मजहब से ना परखें। हमें ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल भी चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी चुप्पी नफरत फैलाने वालों की ताकत बनती है। हमें मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक कुमार भाई की तरह साहस दिखाना होगा और जब भी कहीं अन्याय हो, हमें उसके खिलाफ आवाज को उठाना होगा। अंत में कोटद्वार की ये घटना हमें एक जरूरी सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि भारत की असली ताकत उसकी अनेकता में एकता है। हमारा देश सिर्फ तभी मजबूत रह सकता है जब यहाँ पे हर धर्म, हर संस्कृति और हर नाम का सम्मान होगा। हमें ही ये तय करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जो नाम, धर्म, जाति में उलझा रहे, लड़ता रहे, मरता रहे, या फिर एक ऐसा समाज जहाँ हर कोई गर्व से कहे हम सबसे पहले एक इंसान हैं। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक दुकान को बचाने की नहीं है, बल्कि पूरे देश की आत्मा को बचाने की है। अभी तक इस विवाद के बारे में मैंने आपको अपने शब्दों में बताया। अब इस विवाद को पूरा का पूरा सीक्वेंस में देखें वीडियो के तौर पे।
ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा हटाओ ये। हमारे सिद्ध बाबा हैं। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुले हैं, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुनते लो, हमारा ज्येष्ठ उस लायक हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज है उसमें रखो, नाम अलग होना चाहिए। जी ये तो देखो, नाम तो देखो, नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ पे पूर्वार में सिद्धू बाबा ही है। आप बात नहीं सुनो, देखो ऐसा है, इसको ड्रेस कटरी जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवा। बाबा हटवाओ दिए। महाराज हो गया। हमारे सिद्ध बाबा हैं। अब वो तो हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। ये बहुत फटा नहीं तो देखो, ये नहीं बोला था तब हम जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना? चलो करवाते हैं। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुले हैं, ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो, बाबा क्या है? पहचान से कीजिए, क्या पहचान अपनी पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारे धर्म की पहचान है। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं, आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है। किसी दुकान की वीडियो बना बदमाश करो यार धक्का मत मारो यार, देखो। देख रहे हो? जा बेटा यार, तुम जाओ भाई। देख रहे हो? जाओ यार। डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब धामी डरता है। और किसको थोड़ा आगे पीछे। ये प्रोटीन के डब्बे खा के तेरे दिमाग की तारें हिल गई हैं, इन्हें ठीक करना बजरंग दल अच्छी तरीके से जानता है। तू 26 जनवरी का दिन था सर, और हम 26 जनवरी को एंजॉय कर रहे थे अपने दोस्त के यहाँ जाकर। हमने ऐसे ही मतलब बैठे हम साथ वाले के यहाँ, तो बगल में देखा कुछ बजरंग दल के कुछ लड़के आए जिन्होंने बहुत उद्यम काटा वहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी वगैरह करी। एक तो बुजुर्ग थे, करीबन ऐसी 70 साल की उनकी एज है,
उनके साथ भी थोड़ा सा मतलब वो बर्ताव थोड़ा सा उनका गलत था, तो उसको लेकर तो वहाँ पर बहसबाजी चल रही थी। तो हम आकर वहाँ पर खड़े हुए, तो हमने उनसे पूछा भाई नाम क्यों चेंज करना है, क्योंकि वो नाम को लेकर बोल रहे थे कि ये नाम चेंज करो, कि ये जो बाबा नाम है ये हमारा सिद्धबली बाबा को लेकर नाम आपने रखा हुआ है। तो हमने उनको ये भी बोला कि बाबा तो हर कास्ट में हर जात में बोला जाता है, बच्चों को भी बाबा बोला जाता है, बुजुर्गों को भी बाबा बोला जाता है। फिर ये भी बोला कि इनके जो पीर बाबा हैं उसको लेकर भी बोला इनके भी तो पीर बाबा होते हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने नाम रखा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब है तो मेरा नाम दीपक कुमार, मगर मैंने उनको दिखाने के लिए ये बोला है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये जताने की उनको कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक ही है, एक ही भाई। जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को बताए। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है, और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहाँ बिठा के रखा, और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीब होते हैं, और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका। और पुलिस प्रशासन वहीं पर था, पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो, और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज को जी, कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं, और पुलिस प्रशासन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डांट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहा हूँ। मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ। मैंने कहा सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा। मोहम्मद दीपक के नाम से मेरे देश का माहौल चेंज हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है, तो उसके आगे तो अच्छे की ना चलिए तो हम तो कुछ कहते ही नहीं। सलूट करता हूँ दीपक को, मैं सलूट करता हूँ, जैसे वो खड़ा हुआ है हमें भी खड़ा होना चाहिए, और मैं भी खड़ा हूँ। करिए आप, मैं मुसलमानों के साथ हूँ, हम मुसलमान के साथ खड़े हैं, मुसलमान देशभक्त है। ये चाटू का नफरत फैलाने वाले लोग, दीपक जी आपको सलूट है। आप जैसे कई हिंदुओं से खड़े हो जाएं, तो जितने नफरत फैलाने वाले चाटू का चिंटू है ना, सबकी जुबानें बंद हो जाएगी। आपकी दिलेरी को हम दाद देते हैं, इस तरह सारे हिंदू खड़े हो जाएं, मुसलमानों का भी साथ दो, इनकी नफरत का जो एजेंडा है ना, देश का पूरा। कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकता है। इसमें मैं रहूंगा, मैं रखूंगा, तो मुसलमान भाई नहीं है, क्योंकि अगर इस देश का मैं रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान है इसका नाम, सिख हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सभी का खून है धरती में, सबका अधिकार है, अकेले किसी का अधिकार नहीं। ये कहा देश के धर्म कहा पे जितना खून मुसलमानों ने धरती में बहाया, सिखों ने बहाया, बौद्धों ने, ईसाइयों ने, हम लोगों ने, जो कांग्रेस के लोगों ने बनाया, तो इन्होंने कहा थे, तो कहीं भी नहीं थे। जो आज नफरत की बात कर रहे हैं फैलाने वाले, गंगा जमुनी तहजीब, उसके बाद भी दीपक अगर आपकी सेफ्टी कैसे हो? सेफ्टी तो देखो ये सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि जैसा माहौल आज यहाँ रहा कोटद्वार में, ये माहौल मैंने पहली बार लाइफ में देखा है। एक इंसान के पीछे 150-200 लोग भाग रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, तो ये सरकार को उनको पहले सोचनी चाहिए। मेरे को मगर लगता नहीं है कि सरकार इस चीज के ऊपर कोई ऐसा कदम उठा पाएगी। मुझे लगता है क्योंकि जैसा माहौल यहाँ पर आज मैंने देखा है, क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन मेरे को सेव कर पा रहा है, सब कुछ ये टीवी में न्यूज में चल रहा है काफी टाइम से, अब तो नहीं चल रहा, काफी टाइम से चल रहा है। तो इस चीज में तो मेरे को लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत कमजोर है, सरकार मेरे को लग रहा है कि कमजोर है, तो पता नहीं देखो क्या होता है। बाकी तो सब मैंने ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा हुआ है सर, जो होगा वो बेटर भी होगा। रही बात मेरे डरने की, डरने वाला मैं इनसे हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, आज भी अकेला था मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इनसे डर के मैं रहने वाला नहीं। एक चीज बात एक आपको बोलना चाहता हूँ, कोई बात मतलब जो चिल्लाकर ये तो साबित करना चाह रहे हैं ना कि मेरे को दबा देंगे या मेरे को मतलब शांत कर देंगे, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई आपको पता होगा कोटद्वार में क्या केस चल रहा है दीपक भाई के साथ। दीपक भाई ने एक हेल्प करी किसी की, तो उनके साथ बजरंग दल वालों ने क्या कर रखा है। तो भाई दीपक भाई के साथ हम सब जिम वाले हैं, सब जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोटद्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे, तो भाई हम सब जिम वाले एक है, अलग मत समझो और ऐसा व्यवहार मत करो जो किसी को परेशानी हो।
ठीक है भाई। ना ये नाम किसी की जागीर है, ना किसी किताब की तस्वीर है। बाबा वो आवाज है जो हर बच्चे की तकदीर है। गरम 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 ये बाबा नाम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। बचपन की बोली है, कोई फाइट नहीं। हर गली हर घर हर जुबान में इसमें धर्म नहीं, इसमें नफरत नहीं। ना जाति का टैग ना मजहब की किताबें, शब पैदा हुआ जन्म से धर्म से नहीं। जब बच्चा बोलता है बाबा, वहाँ हिंदू मुस्लिम का गेम नहीं। यरम 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 बाबा का कोई धर्म नहीं, बाबा का कोई रंग नहीं। तुम नफरत बेचते हो नाम पे, पर सच का कोई दल नहीं। तुम बजरंग बली का नाम लेके बेकसूर को क्यों डरा रहे हो? जिस राम ने सबको गले लगाया, उस राम को तुम बदनाम करा रहे हो। नफरत की दुकान खोल के तुम भक्ति का सौदा करते हो, पर याद रख जब सच बोले तब सबसे पहले तुम डरते हो। रुक जाओ वरना अनर्थ होगा, हर घर से तुम्हारा पतन होगा। जो आज खामोश है समझ लो, कल उसका शब्द ही शास्त्र होगा। नफरत आज चरम सीमा पे और वजह सिर्फ तुम लोग। आग लगाते हो भीड़ के हाथ, फिर बोलते हो श्री राम बोल। पर याद रख ये देश जिंदा है, यहाँ जमीर सबका सोता नहीं। आज एक दीपक खड़ा है, कल करोड़ों घर से दीपक की रोशनी होगी। नहीं सुधरे तो याद रखना, हर घर से मोहम्मद दीपक निकलेगा। नाम अलग सोच एक होगी और तुम्हारा झूठ ही पिघलेगा। ये जंग धर्म की नहीं है, ये जंग सच और झूठ की है। बाबा सिर्फ एक शब्द नहीं, ये इंसानियत की गूंज की है। तुम पतन को शौर्य बोलते हो, हम सब्र को कमजोरी नहीं। इतिहास गवाह है एक बात का, अंधेरों की उम्र होती नहीं। बाबा ना तेरा ना मेरा, बाबा सिर्फ बचपन का नाम। जो नफरत उगाएगा धरती में, उसका बुरा होगा अंजाम। यरम 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 अब का अर्जुन भारत से